और अब बात बारिश से आफत की। राजस्थान में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जयपुर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर 27 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश डूंगरपुर के दंबोला में 132 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा अलवर में 32 और पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जयपुर में शाम को अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। रात तक रुक रुक कर बारिश हुई। राजस्थान के अंदर मानसून लगातार सक्रिय है, तो दौसा जिले के अंदर लगातार जो बारिश का जो मौसम है वो बारिश का दौर लगातार जारी है। दौसा के अंदर पिछले आधे घंटे से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और जो किसान हैं और स्थानीय जो लोग हैं, आमजन है, उनको भी गर्मी से राहत मिल रही है। वहाँ देखना चाहिए और किसानों से बोलेगा पूरी जो बारिश है वो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है लगातार, और बारिश के जो लोग हैं वो भी लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो लगातार जो बारिश है उसके दौर से यहाँ पर जो किसान हैं उनके जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं, और लगातार जो फसल है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो लाभदायक बताई जा रही है। और बारिश के कारण यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो यहाँ पर इस समय गर्म पकवान, पकौड़े आदि जो गर्म चीज़ें उनका भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बात बताना चाहे कि बारिश से यहाँ पर जो लोग बाग हैं उनको जो उमस हो रही थी उससे राहत मिली है। दौसा से देवेंद्र नरोका, एनडीटीवी। मानसून की बारिश में दौसा शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोग नालों के गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। साथ ही पानी में बह रहे कचरे ने लोगों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। बद इंतजामी से जहां आबो हवा में दुर्गंध फैल गया है, वहीं नगर परिषद की सफाई इंतजाम की पोल खुल गई है, और जिसके चलते नगर परिषद के साफ सफाई व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती नजर आ रही है और कचरा और पानी सड़कों पर जमा हुआ है। उधर बारिश से लोगों ने जहां राहत महसूस की है, वहीं अच्छी फसल की आस में किसानों के चेहरे खिल गए। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में लगातार बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। बीती रात धुआंधार बारिश हुई है। फसल की दृष्टि से अगर इसकी बात की जाए बारिश की, तो अब हानिकारक साबित हो रही है। खरीफ फसल की इस समय बुवाई का पीक सीजन है, तो फसल की जो बुवाई है जाहिर तौर पर यहाँ पर लेट होगी। तो हमारे साथ काश्तकार हैं, इनकी क्या स्थिति है? सर आप बताएं आपका नाम। निरोती लाल जी, क्या स्थिति है बारिश की? स्थिति ये है कि 48 घंटे हो गए अभी बारिश होते होते। हमारे यहाँ पहले से ही बाढ़ग्रस्त एरिया रहा है। नीचे पानी की जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल 4-5 हाथ नीचे है, तो नीचे पानी जा नहीं सकता। हमारे यहाँ बुवाई का तो कोई कॉलम ही खत्म हो गया, बिल्कुल बुवाई होगी ही नहीं। और ये खरीफ की फसल जो है बिल्कुल पड़ी रहेगी। ये आप बताएं सर, क्या हालात हैं अब इस समय? अगर बरसात तो ज्यादा साहब, बहुत ज्यादा तो बरसात अभी खुलने की कोई संभावना नहीं। आपने बुवाई की है? बुवाई कर दी है। हाँ, कल मैंने बुवाई की थी। अब क्या स्थिति क्या है? वो पानी से भरा हुआ खेत है। हाँ, फसल तो हमारी, वो खेती तो हमारी कट गया, अभी तो खत्म हो सड़ जाएगा। वो तो ठीक, तो खेत बीज सड़ जाएगा। कितने का नुकसान हुआ है आपका? वो हो गया कम से कम 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए? हाँ, हाल फिलहाल। हाँ, जो आपने बुवाई की है, फर्टिलाइजर लेके आए, कीटनाशक दवाएं लेके आए, और भी आपने जैसे उसका ट्रैक्टर का भाड़ा भी होगा। और बताएं सर। इससे क्योंकि किसानों को आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, इन्होंने जो अपना खेतों में बीज बो दिया है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ेगा। और फसलों के लिए और पशुओं के लिए भी चारा की दिक्कत आएगी, और ये बारिश अगर नहीं रुकी तो समस्या ज्यादा खड़ी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा हमें किसानों ने बताया कि जो बारिश लगातार हो रही है उससे जो खरीफ फसल की बुवाई है वो लेट हो रही है, क्योंकि जो इस समय जो सीजन है बुवाई का वो पीक सीजन है। जाहिर तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सहयोगी राघव के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। तो किसानों के चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से फसलों को अब नुकसान नहीं पहुंचेगा। चले बढ़ते आगे। अलवर शहर सहित आसपास के इलाकों में बुधवार की शाम से लगातार बारिश की झड़ी से जल भराव का संकट सामने आ चुका है। शहर की मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। नाले का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये है कि दुकानें भी पानी से भर गई हैं। उधर बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जबकि नदी नालों में उफान है। आसपास के कुछ बांधों में भी पानी की आवक बढ़ी है। उधर बारिश से किसान अब फसल की बुआई के काम में तेजी
ला रही हैं। कच्ची बस्तियों में पानी भर गया है। मानसून का दौर ने कहीं ना कहीं गर्मी को तो समाप्त कर दिया है, लेकिन आज ठंडक का एहसास लोगों को हो रहा है। लेकिन साथ ही अगर बात की जाए तो कल शाम से हो रही बारिश ने शहर की नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोल दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अलवर वासी, जिनसे जानते हैं कि कल से जो बारिश हो रही है, रात बारिश जो हुई है और अभी भी हाल बारिश जारी है, तो उसको लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या मौसम को लेकर के मानते हैं? निश्चित रूप से पिछले 1.5-2 महीने से जिस तरीके से प्रचंड और भीषण गर्मी से आम जन का बिल्कुल जीना मुहाल हुआ था, इस समय मानसून से प्री मानसून जो आया है, निश्चित रूप से अलवर जिले में शानदार पानी यहाँ आया है। और मैं समझता हूँ किशन कुंड में जो पानी आया है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि शानदार बारिश है। लेकिन जिस तरीके से हम शहर में चारों तरफ देख रहे हैं, कितने बेहाल हुआ है शहर। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण जो नाले भरे हुए थे, वो नाले जो है वो आज तक साफ नहीं हुए। आप क्या मानते हैं, क्यों ये हालात बनते हैं? बारिश आते ही नालों की सफाई की बात की जाती है, पूर्व में क्यों नहीं की जाती है बातें? बस यही बात है सर कि पहले से ही जो है व्यवस्था नहीं देखी जाती है। बारिश आने के बाद में जब सब जगह पानी भर जाता है, जब ही नगर निगम को होश आता है। इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी अलवर की जनता पानी की वजह से बड़ा दुख पाती है। तो जी आप क्या मानते हैं कि आज जो बारिश है उसको लेकर के किस तरह का माहौल शहर में नजर आ रहा है? बारिश का माहौल तो बहुत बढ़िया है, बारिश तो होनी चाहिए। बाकी जो प्रशासन की व्यवस्था है, वो नालियों का जिसका कचरा सड़कों पे गलियों में रास्ता अवरुद्ध कर रखा है, सारा वो सफाई नहीं होती इस कारण से। ये नालों में कचरा पटकने नगर परिषद निगम साफ नहीं करवा रहा है, किसी भी नाले की सफाई नहीं हो रही है, ये परेशानी ज्यादा है। ये वो सभी लोग हैं जो अलवर वासी हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार नगर निगम ने नालों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अलवर को बरसात की जो जरूरत थी वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर के जो टेंडर छोड़े जाने थे, जो मई में टेंडर होने थे, और आज प्री मानसून शुरू हो गया, लेकिन जब तक भी सफाई नहीं हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि कल पहली बारिश ने ही नगर निगम की पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। और पोल खुलने के साथ ही लोगों को इस सड़कों पर भरे तालाबों से होते हुए गुजरना पड़ा, जो एक सफर करना पड़ा। लेकिन अभी मानसून आना बाकी है, मानसून का दौर अभी चलना है, और उसको लेकर के नगर निगम को काफी सजग रहने की भी आवश्यकता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी राजस्थान। सीकर जिले में बारिश से जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, सीकर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश से शहर के नवलगढ़ रोड स्थित कई निचले इलाकों में जलभराव की समस्याएं पैदा हो गई है। नगर परिषद की ओर से एहतियातन चेतावनी बोर्ड के साथ बैरिकेडिंग लगाकर छोटे वाहनों का आवागमन बंद किया गया है। शहर के नवलगढ़ रोड पर जलभराव होने से छात्रों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। नवलगढ़ रोड पर जलभराव से कई दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान होने की आशंका है। हालांकि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पानी निकास में जुटे हुए हैं। उधर ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे पर अच्छी बारिश से खुशी देखने को मिल रही है। फसल बुआई के वक्त अच्छी बारिश से किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून सक्रिय होने के कारण बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं सीकर में 7 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। सीकर में बीती शाम से ही मानसून ने जो है दस्तक दे दी है, और बीती शाम से बात करें सीकर जिले के, तो सीकर जिले के अधिकतर इलाकों में जो है बीती शाम से ही बारिश शुरू हो चुकी, जो देर रात तक रुक रुक कर जारी थी। वहीं आज बात सुबह की करें तो सीकर शहर में सुबह से ही करीब 5 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो लगातार अभी भी रुक रुक कर जारी है। और जो कोचिंग स्टूडेंट्स जो इस रोड पर पढ़ने वाले हैं, उनमें खासा परेशानी और खासा आक्रोश का सामना भी वो कर रहे हैं, और काफ़ी उनमें आक्रोश बना हुआ। हमसे जानेंगे भी कि इनकी क्या राय है। ये जो जल भराव हो रहा है, इसके चलते किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? सर, ये पिछली बार हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था। यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के बाद में यहाँ पे लोगों को समझाइश भी करवाई थी। उसके बाद में भी जब पिछली बार की सरकार ने जिन्होंने यहाँ पे जो काम करवाने का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ काम नहीं किया है। यह आपको सुबह 5 बजे से ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और ट्रैक्टरों से यहाँ से पानी उठा के बाहर ले जाके डाला जा रहा है। अब ये बताओ कि पिछले बजट के अंदर जो इन्होंने अपना बजट दिखाया था कि भाई हमने इतना बजट पास किया है, इतना किया है, इस रोड पे हमने इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन सर ये 0/0 पैसा बर्बाद किया है इन्होंने। किस तरह की परेशानी है, क्या परेशानी है यहाँ? बहुत भयंकर परेशानी हो रही है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं सीकर। बारिश होने से अब आप किस तरह से जाओगे इस पानी से? अब हमें थोड़ा कदम उठा के जाएंगे, जो तकलीफ तो है ही सबको। अब यहाँ की जनता को तकलीफ हो रही है।
ये थे स्टूडेंट और यहाँ के जो व्यापारी आमजन, इनमें जो है खासा आक्रोश भी है और इनका कहना है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है वही हालात है जो पहले थे। जो प्रशासन और नगर परिषद ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसके चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने जो है जिला प्रशासन और नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। अब देखना यह है कि अब ये हालात कब सुधर पाएंगे इस नवलगढ़ रोड के। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह।